समय है कम और काम है बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा काम में उतना काम तो कर ही लेना है जो तुम्हें कम से कम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा दे। क्योंकि इस 5 महीने के टाइम पे अगर ऐसा कुछ प्लान, ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई जो 5 महीने को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर ले जाओ, अगर ऐसे ही कभी भी कुछ भी पढ़ते रहे कि कभी फिजिक्स पढ़ लिया, कभी केमिस्ट्री पढ़ ली, कभी बायो पढ़ लिया, कभी टेस्ट लगा लिया, तो 5 महीने छोड़ो, अगर 5 साल भी दे दिया जाए तो सिलेक्शन तो होने के रहा। तो अगर कम टाइम में ज़्यादा काम करना है और इतना काम करना है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ, तो उसके लिए लगता है सही प्लान, सही स्ट्रेटजी, और उस सही स्ट्रेटजी का सही और सटीक एग्जीक्यूशन। और ये एग्जीक्यूशन इतना सटीक हो कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इस कम समय में ये 3 बड़े सवाल, चाहे किसी की तैयारी अच्छी हो या किसी ने तैयारी अभी नहीं शुरू की हो या कोई एवरेज चल रहा हो, लगभग सबके मन में ये सवाल चल रहा है कि यार अब कम टाइम बचा है तो क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कैसे पढ़ना चाहिए, इस 5 महीने को कैसे यूटिलाइज करें। तो यही जानने के लिए आज इस एपिसोड में देखेंगे हम लोग कि ये तरीका क्या, कैसे और कितना पढ़ना है। ये जानने के लिए आओ देखो, मेरा नाम है विनीत और तुम देख रहे हो विनी। आओ देखते हैं, ध्यान से सुनना। 5 महीने हैं, 150 दिन, 360 में 360 मतलब 90 क्वेश्चन बायो में सही करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चे हर साल सही करते हैं। लगभग ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हैं और हर साल 360 में 360 ला रहे हैं। चलो मान लो 360 ना सही, लेकिन कम से कम 350, 355 इतने नंबर तो लाने ही पड़ेंगे बायो में अगर ढंग का नंबर चाहिए। तो उसके लिए सही प्लान, सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आओ देखते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला सवाल है मन में, वो ये कि अब इस टाइम पे क्या पढ़ें। तो देखो, इस टाइम पे जब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं, और हम ये 5 महीने का प्लान नहीं बता रहे हैं, हम तुम्हें प्लान सिर्फ इतना बता रहे हैं, 5 महीने छोड़ो, ये कंप्लीट बायोलॉजी करने वाले हम लोग पूरा ऐसे रजनीकांत वाला प्लान नहीं है। ये वही प्लान है जो कोई एवरेज नॉर्मल बच्चा फॉलो कर सकता है। बिलो एवरेज है वो भी कर ले जाएगा, लेकिन उसके लिए बस लगी चाहिए कॉन्टिन्यूटी, मतलब लगातार बिना रुके बिना थके, ये भूल करके कि संडे है कि मंडे है, 75 डेज लगातार ढंग से पढ़ लो। आगे का टाइम बचा हुआ रिवीजन का भी प्लान बता देंगे। सिर्फ 75 दिन में कंप्लीट बायोलॉजी। ये करते हुए आगे अभी है ये भी बताएंगे कि चैप्टर कौन सा करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं और कितने पूछे जा सकते हैं। ये सब कुछ यही जानेंगे आज। थोड़ी देर तक देखो, मजा आने वाला है। क्या पढ़ना है, सब कुछ छोड़ के, चाहे वो तुम कोचिंग में पढ़ाया जा रहा हो, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा हो, कुछ भी पढ़ाया जा रहा हो, अभी एनसीईआरटी से बाहर कुछ मत पढ़ो। सबसे पहले सिलेबस कवर करो एनसीईआरटी से। तो अभी जो पढ़ना है वो है तुम्हारे पास होनी चाहिए एनसीईआरटी। अगर इस टाइम पे तुम एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ रहे हो, किसी का मॉड्यूल, किसी का नोट्स, तो पहले तो तुम अपना समेत फैलाया हुआ रायता ही नहीं समेट पाओगे जो इतना ज़्यादा फैल गया है। इसीलिए शिफ्ट हो जाओ एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी ही है, बायो में जो है वो एनसीईआरटी ही है, उसके अलावा और कुछ काम का नहीं है। बाकी सारी चीज़ें इसलिए पढ़नी होती हैं ताकि एनसीईआरटी समझ आ जाए। तो अगर आप साल भर से इतना पढ़ रहे हो तो इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि यार एनसीईआरटी समझ आ जाएगी। और नहीं आ रही है तो अभी हम ये भी बता देंगे कि पढ़नी कैसे है एनसीईआरटी।
तो सबसे पहला काम एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी बताने के बाद भी कुछ लोगों के दिमाग में डाउट रहता है कि सर एनसीईआरटी पढ़ ली है, अब क्या पढ़ें? एनसीईआरटी पढ़ो। सर 50 बार पढ़ ली है, अब क्या पढ़ें? एनसीईआरटी पढ़ो। अरे सर बोर हो गए हैं, पक गए हैं पढ़ पढ़ के एनसीईआरटी, अब क्या पढ़ें? एनसीईआरटी पढ़ो। अरे सर कुछ नया बताओ, नई एनसीईआरटी पढ़ो। मतलब तुम्हारे पास एनसीईआरटी और एनसीईआरटी, इसके अलावा पढ़ने का कुछ नहीं होना चाहिए, खासकर बायोलॉजी में। कितना पढ़ना चाहिए? चलो कितना पढ़ना चाहिए? कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी तैयारी इस टाइम पे 70 to 80% हो गई होगी, जिन्होंने ड्रॉप भी लिया होगा, ऐसे वाले लोग जिनका 70 to 80% हो गया है, या जिनको ये लगता है कि नहीं 70 to 80% चीजें आती हैं, टेस्ट देते हैं, इतने सवाल बन जाते हैं, इनको बायो को टाइम देना है केवल 3 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री सब में लगाओ, टेस्ट पेपर देने में लगाओ, बायो 3 घंटे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो 50% के आसपास चल रहे होंगे कि यार 50-55% के आसपास सिलेबस कर लिया है मैंने, इनके लिए है कि कम से कम 4 घंटे पढ़ो। ये सिर्फ बायोलॉजी की बता रहे हैं, ये मत सोच लेना कि बस 4 ही घंटे तीनों सब्जेक्ट मिला करके पढ़ना है, फिर तो नहीं होने वाला है। सिर्फ बायो 4 घंटे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वो अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करो। हम हो सकेगा तो कभी वीडियो बना देंगे उसमें। स्ट्रेटजी वाली वीडियो वैसे ये सब हम कम बनाते हैं, पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन कुछ बच्चों का जहाँ ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वहाँ ये डिमांड है कि यार कुछ ऐसा बनाया जाए इस टाइम पे जो टाइम यूटिलाइज हो सके। कुछ ऐसे भी लोग होंगे अभी जो 50% से कम सिलेबस कवर किए हैं, जो भी 25%, 30% ये वाले पे चल रहे होंगे कि सर अभी शुरू किया है, अभी तक क्या कर रहे थे? अरे सर अभी तक तो गर्मी लगती थी, तो अब ठंडी लग रही है। देखो जिनका 50% से कम सिलेबस है और अंदर से ये लग रहा है कि नहीं यार 5 महीने बचे हैं, कर लेते हैं, अगर ऐसा जुनून है तो 5 घंटे बायो को देने पड़ेंगे, कम से कम 5 घंटे बायो पढ़नी पड़ेगी। ये कर पाते हो तो क्या पढ़ना है ये बता दिया एनसीईआरटी, बाहर कुछ नहीं पढ़ना। यकीन मानो मैं कोई स्ट्रेटजी वीडियो बनाने वाला दीदी या भैया नहीं हूं, मैं 7-8 साल से प्रॉपर पढ़ाने वाला टीचर हूं, मास्टर हूं, बच्चों को यहां से लेकर के पढ़ा करके एम्स तक भेजा है। कभी कोई बच्चा कोचिंग में आएगा तो तुमसे मिलवा दिया करेंगे। वैसे अभी वो टाइम नहीं है कि इन सब पे टाइम खराब करो, तो दीदी भैया मत समझना, मैं अच्छा प्रॉपर टीचर हूँ। अच्छे का पता नहीं, वो तो बच्चे बता सकते हैं, लेकिन मैं प्रॉपर टीचर हूँ, 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो ये वीडियो इसलिए है क्योंकि बच्चों का था कि चलो सर कुछ तो बता दो। आओ देखो, ऑनलाइन में तुम्हें नया चेहरा दिख सकता है, ऑफलाइन के लिए नया नहीं है। 70 to 80% वालों के लिए 3 घंटे, 50% वालों के लिए कम से कम 4 घंटे, और 50% से कम है तो कम से कम 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि अब इस टाइम पे कैसे पढ़ें। आओ दिखाते हैं कैसे पढ़ें। अपना टारगेट जो कैसे पढ़ने वाला है वो टारगेट है 75 दिन का। अपने पास दिन है 150 दिन है और 75 दिन में बायोलॉजी खत्म करनी है। 75 डेज में आराम से, बहुत आराम से, प्यार से सिलेबस खत्म हो जाएगा, बस तुम देखो। लेकिन चलो दिखाते हैं, आओ देखो, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको भी ये लगे कि नहीं जरूरत है, काम की चीज है, तो वो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, नहीं तो वीडियो तो अवेलेबल है ही। देखना, ये मैंने तुम्हारे लिए ये कंप्लीट प्लान बना दिया है कि कितना पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा चैप्टर बाद में करना है। टोटल तुम्हारे सिलेबस में बायो के 32 चैप्टर हैं, सब पे लिखा है पूरा फुल प्रूफ प्लान, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने दिन लगाओगे पढ़ने में, ये सब कुछ। लेकिन अगर कोचिंग जा रहे हो या क्लास जा रहे हो, अभी कोचिंग या क्लास जाना बंद मत करो, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अभी क्लास रेगुलर लेते रहो। फेब के आसपास जाना, फेब तक जाते जाते फिर सिलेबस खत्म हो कोचिंग का या ना खत्म हो,
तब धीरे धीरे क्लास लेना कम करना, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना, टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना। और अगर क्लास जा रहे हो, जैसे मेरी ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे आते हैं, कुछ तो हैं जिनका फुल फोकस्ड है, मतलब उन्हें कभी समझाना नहीं पड़ता, उन्हें कभी बताना नहीं पड़ता। लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं ना जिनको रोज पढ़ते हैं, लेकिन जिनको रोज समझाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बातें करने में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे यार दोस्त आए बातें करने में चालू, तो अगर ये रोज समझाना पड़ रहा है, तुम्हारा क्लास इस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है कि तुम्हारा दोस्त आ रहा है, तुम अपने दिमाग का कचरा उसके दिमाग में डाल रहे हो, उसका वाला कचरा अपने दिमाग में ला रहे हो, तो अभी वो टाइम नहीं है। एक बार 4 से 5 महीने का कंप्लीट प्लान बना लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए। उस प्लान को एग्जीक्यूट कर लो, कॉलेज तक पहुंच जाओ, उसके बाद करना बातें। और वैसे भी देखो ना कि यार वो कहते हैं ना, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो। ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो। और तुम्हारे पास ऐसी कोई बात होती नहीं है, वो सारा कूड़ा कचरा होता है। देखो ये प्लान देखो, सबसे पहले उठाना है, कुछ भी पढ़ने से पहले आदमी को ये पता होना चाहिए कि यार सेल क्या होती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेल, पूरा सिलेबस इसी अकॉर्डिंग कंप्लीट करना। अगर आप एक टीचर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आप बायो पढ़ाते हैं, तो ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में। ये मेरा बहुत फुल प्रूफ प्लान है, पूरे 7-8 सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि इस सीक्वेंस से मैंने जब अपने बच्चों को चैप्टर पढ़ाया तो उन्हें बहुत ढंग से समझ आया, वो रिलेट कर पाए एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर। अभी टीचर अगर कोई देख रहे हैं तो दिल पे लेके बुरा नहीं मानेंगे कि ये हमको सिखा रहे हैं। सीख तो आदमी कहीं से भी सकता है ना, सीखने कोई की उम्र थोड़ी होती है। देखिए, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें 2 दिन लगाओ, 2 दिन इसलिए, एक दिन में कंप्लीट थ्योरी करो। इसी अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, चैप्टर कौन सा है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, और कितने दिन लगाना है। और ये जो दिन लिखा है ये टेस्ट के साथ लिखा है। एक दिन थ्योरी पढ़ो, एक दिन कंप्लीट जितना भी टेस्ट पेपर लगा लो या क्वेश्चन लगा लो, जो भी तुम्हें समझ आते हैं, टेस्ट या फिर क्वेश्चंस। देखना, सेल साइकिल सेल डिवीजन है, 2 दिन लगाओ, 2 दिन क्वेश्चन आएंगे 2, कभी कभी एक आया है, नहीं तो 2 क्वेश्चन। इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ो, 1 से 2 क्वेश्चन आता है, जनरली 1-2 आ सकता है, 2 दिन लगाओ। ये पूरा 73 डेज का प्लान है, मैंने 75 वहां लिखा है, 73 डेज में 72 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। लिविंग वर्ड कभी कभी क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है। बायोमोलिक्यूल्स 3 से 4 क्वेश्चन, मैंने 3 लिखा है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 दिन लगाओ। इस 2 दिन में एक दिन थ्योरी पढ़ो, एक दिन ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ, और हर चैप्टर के कम से कम 150-200 क्वेश्चन लगाओ, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 क्वेश्चन, प्लांट किंगडम 3 क्वेश्चन, 3 से 4 आते हैं, 3 क्वेश्चन मान के चलो, 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 3 क्वेश्चन 2 दिन लगाओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 दिन लगाओ, 2 दिन थ्योरी पढ़ने में, 1 दिन क्वेश्चन करने में। मॉर्फोलॉजी 3 से 4 क्वेश्चन, नई वाली फैमिली ऐड हुई है वहां से क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा, छोड़ना नहीं है, नई फैमिली से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन वहीं का है। तो 3 से 4 क्वेश्चन, 3 दिन लगाओ, एक दिन कंप्लीट थ्योरी पढ़ो, एक दिन सिर्फ और सिर्फ फैमिली पढ़ो, और एक दिन बैठ करके पूरा क्वेश्चन लगाओ। वो 3 से 4 घंटे इसीलिए बताए। इसके आगे ये तो हो गई तुम्हारी मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको रख लेना याद करके, और बहुत काम आने वाला है तुम्हारे। एनाटॉमी 2 से 3 2 क्वेश्चन के आसपास है, 3 क्वेश्चन जनरली कम पूछा गया, 2 क्वेश्चन 2 दिन लगाओ थ्योरी पढ़ने में और क्वेश्चन लगाने में। एनिमल किंगडम 3 क्वेश्चन 3 दिन लगाओ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 2 क्वेश्चन 3 दिन में काम करो। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में 3 दिन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि एक दिन तुम कॉकरोच पढ़ना, एक दिन मेढक को पढ़ना। कॉकरोच पढ़ोगे, मेढक पढ़ोगे, इसलिए क्योंकि एक दिन जब कॉकरोच पढ़ लोगे, एक दिन फ्रॉग पढ़ लोगे, अगले दिन उसको रिवाइज कर लो ढंग से और फिर क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि बोरिंग होता है थोड़ा, समझ में सब आता है लेकिन चैप्टर थोड़ा बोरिंग होता है। फोटोसिंथेसिस से लेकर के प्लांट किंगडम तक 8 से 10 क्वेश्चन हैं, 8 से 10 क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस से लेकर के प्लांट ग्रोथ तक। फोटोसिंथेसिस से प्लांट ग्रोथ 8 से 10 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो 8 से 10 क्वेश्चन है।
कंप्लीट कर लो पूरा फोटोसिंथेसिस। 6 दिन लिखा है, अगर तुम 8 दिन भी लगाते हैं तब भी काम चल जाएगा। मैंने 6 दिन लिखा है, 8 दिन में कंप्लीट करते हो तभी काम चल जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पहले 2 चैप्टर और हुआ करते थे प्लांट फिजियो के, वो दोनों हट गए हैं। जो हट गया है वो यही बैलेंस होगा, कहीं और से नहीं होगा वो क्वेश्चन। इसके बाद पढ़ लो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, 3 क्वेश्चन, 2 दिन लगाओ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 1 क्वेश्चन आता है, 2 आ सकता है, एक ही दिन में कंप्लीट करो। क्वेश्चन थ्योरी सब एक दिन में कंप्लीट करो। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाने पे तुम्हारा टाइम खराब होगा। नेक्स्ट, पूरी ह्यूमन फिजियो सीक्वेंस मैंने बता दिया है। पहले मैंने केमिकल कोऑर्डिनेशन को इसलिए रखा है क्योंकि उधर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके होंगे, तो कुछ हार्मोन्स, टेस्टिस, ओवरी, इन सब के कुछ हार्मोन, प्लेसेंटा, कुछ हार्मोन हैं जो यहाँ इस वाले चैप्टर में दिए हैं, तो पहले वो पढ़ लेना, फिर ये पढ़ लेना। पूरी ह्यूमन फिजियो का एक साथ में बता देता हूँ। ये पूरी ह्यूमन फिजियो है, यहाँ से लेकर के ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट तक। यहाँ लगभग हर ह्यूमन फिजियोलॉजी के हर चैप्टर से अगर एवरेज देखा जाए तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल चैप्टर है यहाँ तुम्हारे 1 2 3 4 5 और ये 6 चैप्टर, मतलब 12 क्वेश्चन के आसपास, 10 से 12 क्वेश्चन। यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आएगा पूरी ह्यूमन फिजियो से। आगे सुनो, कितने दिन लिखा है ये सामने लिखा है, बस स्क्रीनशॉट ले लो, लगाते चलो, काम बन जाएगा। इधर आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 पूछे गए हैं, नहीं तो 3 क्वेश्चन 3 दिन में कंप्लीट करो। मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस 6 से 7 क्वेश्चन है। अब ये सुनना, पूरी जेनेटिक्स, ये ऐसा चैप्टर जहां से 12 से 15 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। 12 से 15 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। 4 दिन दोनों पे मैंने लिखा है, तुम 10 दिन लगा लो। ये 8 दिन लिखा है, 10 दिन लगा लो, लेकिन चैप्टर को ऐसे कंप्लीट करो, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ने से नहीं आएगा मॉलिक्यूलर और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। यहां थोड़ी अलग बात करनी पड़ेगी, चाहे वो तुम्हारे पास नोट्स हो किसी टीचर का, तुम्हारे कोचिंग का हो या कहीं का भी हो, नहीं तो मैं खुद ही करा रहा हूं। अभी मेरा डेली का लाइव वैसे भी आता है। अगर खुद से नहीं समझ आती एनसीईआरटी की बात अभी थोड़ी आगे कर लेंगे, तब तक ये वाली बात देख लो। तो यहाँ 8 से 10 दिन लगाओ, 6 से 7 क्वेश्चन और 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ आता है, मतलब 12 से 15 क्वेश्चन एवरेज यहाँ से पूछा जाता है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और है, जब ये देखोगे यहाँ से तो 12 से 15 क्वेश्चन ठीक है, ये वाली बात तो चलो ठीक है मान लिया। जितना मेहनत तुम्हें बायो से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ के लगता है 12 से 15 क्वेश्चन का, सुनना, ये देखोगे ना, जेनेटिक्स में तुम्हें 12 से 15 क्वेश्चन करने के लिए 10 दिन लगाने पड़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा ये वाले। लेकिन अगर तुम बायोटेक ये पढ़ लिए, बायोटेक, ये दोनों चैप्टर, बायोटेक का भी एवरेज वही है 10 क्वेश्चन मिनिमम। बायोटेक का एवरेज 10 क्वेश्चन और 3-3 पेज के चैप्टर हैं। एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना पड़ता है, लेकिन चैप्टर छोटा और कॉन्सेप्चुअल है, मजा आता है पढ़ने में। तो बायोटेक को 5 से 6 दिन लगाओ, मैंने 6 दिन लिखा है, 5 से 6 दिन में कंप्लीट करो क्वेश्चन सहित। अच्छा चैप्टर है और 10 क्वेश्चन दे के जाता है, 40 नंबर। उसके बाद जब बायोटेक पढ़ लोगे तो उसी से रिलेटेड पार्ट थोड़ा सा माइक्रोब्स का आ जाएगा। जनरली 1 क्वेश्चन पूछा जाता है और वही 1 पैराग्राफ है सिर्फ, वहां से जहां से क्वेश्चन यहाँ पूछा था, हमेशा माइक्रोब्स का 1 पैराग्राफ है, वहीं से क्वेश्चन उठा करके कुछ भी पूछ लेता है। देखो, तो ये है माइक्रोब्स, 1 से 2 क्वेश्चन एक ही आता है, पूरा 1 दिन में कंप्लीट करना। उसके बाद यहां आकर के पढ़ लेना इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन पढ़ने के बाद, ये जब यहां से इवोल्यूशन कंप्लीट करना, उसके बाद ये 3 पढ़ लेना इकोलॉजी के चैप्टर। पहले इसमें 1 चैप्टर और हुआ करता था, वो हट गया। इकोलॉजी से टोटल मिला करके 10 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। इकोलॉजी से 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्लीट फुल प्रूफ प्लान है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर ये बात समझ आती है तो देख लो, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है वो वाली बात कर लो। लेकिन बस इतना याद रखो कि अब तुम्हारे पास वो समय नहीं है कि तुम टाइम बर्बाद करो। चाहे वो क्लास में जा रहे हो तो कंप्लीट वहां पढ़ो, लेकिन ये मत करो कि क्लास जा रहे हैं वहां टाइम वेस्ट हो रहा है। क्लास जाओ तो प्रॉपर यूटिलाइज करके आओ। वो टाइम बचा ही नहीं है ना कि अब टाइम बर्बाद करो। तुम अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो दूसरों को देने में? लेकिन या फिर ऐसा भी हो सकता है, समय लगाओ खुद पे ना। एक बार
अपने लिए काम करके देखो, दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के लिए तो बहुत लगे रहते हो कि यार वो बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए, घर वाले हों, बाहर वाले हों, कोई भी तुम्हारा रिश्ता हो, ऐसा कुछ। तो दूसरों को खुश करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं लोग। कभी अपने लिए भी तो वक्त निकालो ना कि यार अपना कैरियर बनाना है। कभी तो ऐसा हो कि अपना वक्त अपने लिए है। जैसे वो कहते नहीं कि लोग समय मांगने को तरसेंगे, तुम खुद पे समय तो लगाओ, तो लगाओ खुद पे समय। नहीं लगा पा रहे हो, फिर बैठ के रोना, 2027 की तैयारी करना कि 26 तो निकल गया, पेपर 27 में होगा अब, और पेपर तो हर साल होगा ना। एक साल लगाना और एक साल छोड़ो, 5 महीने भी ढंग से कॉन्टिन्यूटी बना करके अगर पढ़ लेते हो तो कॉलेज जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान भी नहीं है। लेकिन 5-6 महीने एक बार अपने आप पे लगा के देखो, लास्ट टाइम पे जाकर के वो रिग्रेट ना फील हो कि यार काश मैंने 5 महीने पढ़ लिया होता। और बताते हैं कैसे एनसीईआरटी पढ़ो। देखो, एनसीईआरटी का पढ़ने का ये है तुम्हारी एनसीईआरटी, ये है तुम्हारे पास 2 एनसीईआरटी। पढ़ने का बहुत सिंपल सा तरीका है। अच्छा, एनसीईआरटी की खास बात है, अगर इसको ध्यान से देखो, मन से पढ़ो ना, तो पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एनसीईआरटी छप जाती है दिमाग में। मतलब वो आंख बंद करो तो एनसीईआरटी नजर आती है। कैसे कोई बहुत करीबी होता है तो आंख बंद करो तो बस उसी का चेहरा नजर आता है। एनसीईआरटी भी ऐसे ही है, लेकिन तब जब एनसीईआरटी को तुम अपना समझो तो सही। एनसीईआरटी तुम्हें अपना समझती है, इसीलिए वो आधी अधूरी बातें लिखती है कि बिना कहे समझ जाओ तुम। ऐसा एनसीईआरटी सोचती है कि तुम समझ जाओगे, और अगर समझ पाते हो तो एनसीईआरटी को वक्त दो, आराम से एक एक लाइन, अभी इतना टाइम है, आराम से एक एक लाइन पढ़ो। जब पैराग्राफ खत्म हो जाए, आंख बंद करो, उस पैराग्राफ को इमेजिन करो कि क्या क्या था, और वहीं एनसीईआरटी के किनारे किनारे पैराग्राफ के एंड में जो जगह बचती है, उस पैराग्राफ में क्या क्या चीजें थी, पेंसिल से वहीं साइड में लिखते चलो बिना देखे। एनसीईआरटी ऐसी बुक है जिसका कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप तक भी याद हो जाता है, लेकिन तब जब उस तरीके से पढ़ा जाए। मतलब एनसीईआरटी को छोटे शब्दों में कहें तो ऐसा देखो कि एनसीईआरटी को कुछ इस तरह से देखो ना, जितने मन से तुमने आज तक कभी कुछ ना देखा हो। एक बार एनसीईआरटी को इतने मन से देखो, उसको अपना मान के समझो। फिजिक्स केमिस्ट्री वाली एनसीईआरटी को तुम इतना मान नहीं पाओगे अपना, लेकिन बायो की एनसीईआरटी है ऐसी। देख, लास्ट में एक ही बात कहेंगे, अगर एनसीईआरटी से सवाल बनाना है, ढंग से समझनी है, तो कुछ यूं मिलाओ एनसीईआरटी से नजर कि बाकी सब नजरअंदाज हो जाए। मिलेंगे एक नए एपिसोड में, एक नए वीडियो के साथ, कुछ नया लेकर के तुम्हारे लिए, जो तुम्हें तुम्हारे गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचाने में हेल्प कर दे। कोशिश करो, अच्छे से यूटिलाइज करो 5 महीने। तब तक के लिए देखते रहो वी नीट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।